हरे कृष्ण। आज की कथा ध्यान से सुनना और उसे समझने का बहुत प्रयास करना। लेकिन एक विशेष सूचना कि 15, 16, 17 मार्च हम 3 दिन के लिए उल्लासनगर शहर में हैं। उल्लासनगर 5 में साईं जीवन घोट गौशाला जो चालिया मंदिर के सामने है। 3 दिन वहाँ सत्संग है। आपको आगे सूचना और समय सब बताया जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए आज की कथा। एक व्यक्ति घर में खाना खा रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा, क्योंकि वो स्वाभाविक बात है कि पत्नी संतों महापुरुषों के सत्संग में जाया करती थी, तो उसने कहा कि पतिदेव, आप जो खाना खा रहे हैं ना, ये देने वाला ईश्वर है, भगवान है। उस परमात्मा ने दिया है, उस ईश्वर ने दिया है सब। वो देने वाला परमात्मा, वो दाता है, और हम सबों को खिलाने वाला वो भगवान है। श्री राधे। आप जो खा रहे हो वो ईश्वर का खा रहे हो, उस परमात्मा का दिया हुआ खा रहे हो। तब उस व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगा। मेहनत करूं मैं, कमाऊं मैं, और आपका पेट भरता हूं, बच्चों का पेट भरता हूं, अपना पेट भरता हूं, और तुम सारा क्रेडिट भगवान को दे रही हो। क्या ये सब भगवान खिला रहा है? फिर भी पत्नी ने कहा, हाँ भगवान खिला रहा है। लेकिन थोड़ा सा उस पति को ईगो था, अहंकार था कि नहीं, ये सब मैं मेहनत करता हूं, सब मैं कमाता हूं। लेकिन पत्नी ने 2-3 बार बोल दिया होगा भगवान खिला रहे हैं, तो उस पति को बुरा लगा। उसने कहा, अगर तेरा भगवान खिलाता है ना मुझे, तो आज मैं देखूंगा कि तेरा भगवान मुझे कैसे खिलाता है। वो घर से रूठ के चला गया। पत्नी ने बहुत रोका, व्यक्ति नहीं रुका। देखता हूं आज तेरा भगवान कैसे खिलाता है। वो रूठ के चला गया और दूर कहीं एक गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। देखता हूं आज भगवान कैसे खिलाता है, देखता हूं आज भगवान कैसे खिलाता है, और बैठ गया रूठ के। ठीक है। इतनी देर में उसने देखा कि दूर कहीं 8-10 लोग, एक फैमिली के ही लोग थे, एक पिकनिक करने के मूड से आए थे, और उन्होंने भोजन खोला कि चलो मिलकर भोजन करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे वो परिवार वाले भोजन करने लगे, अभी शुरू कर रहे थे, अब इसको भी तो भूख लगी थी, लेकिन इससे सोचा था आज भगवान कैसे खिलाता है मुझे। तो 4 लुटेरे घोड़ों पर बैठकर आए, और वो जो परिवार बैठा था ना भोजन खाने के लिए, वो सब देख के डर गए। और उस जो परिवार वाले 8-10 लोग थे, वो सब भाग गए, सब भाग गए, और खाना वहीं छोड़ के भागे। तो जो लुटेरे आए, उनको लगी थी भूख। उन्होंने सोचा अब ये लोग चले गए सो चले गए, अब इनके पीछे नहीं भागते हैं, खाना खा लेते हैं। पर किसी ने कहा, उन लुटेरों में से कि किसी ने कहा कि भाई कहीं ऐसे न हो इस भोजन में कोई जहर, विष हो, जहर हो, कुछ हो, हमें फंसाने की कोई साजिश हो। पहले किसको खिलाओ, ट्रायल लो, और अगर ठीक किसी ने खाया और उसको कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम खा लेंगे। और किसी को खिलाया और उसको रिएक्शन हुआ, खाने के बाद अगर उसको कोई जहर चढ़ा, कोई तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, तो हम खाना नहीं खाएंगे। पहले किसी को आजमाओ। बोला अब यहाँ तो कोई है ही नहीं, ये 10 लोग बैठे थे परिवार के, वो तो भाग गए। देखा तो ये पेड़ के पीछे छुप गया था, ये वही व्यक्ति जो देखता हूं आज भगवान कैसे खिलाता। तो लुटेरों ने आया और उसको पकड़ लिया। बोला क्यों छुप के खड़े हो? बोला मेरा पति के साथ झगड़ा हुआ। बोला सब छोड़ो, पहले ये भोजन खाओ। बोला मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। एक लुटेरे ने तो बंदूक रख दी, और दूसरे ने तो उसके मुंह में डालते गया, खा ये भी खाना पड़ेगा, ये भी, क्योंकि उनको ट्रायल लेनी थी, उनको चेक करना था। ट्रायल लेने का मतलब चेक करना था कि इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं। और खिलाते गए, खिलाते गए, खिलाते गए, अरे छोड़ो मेरा पेट भर गया। तब इस व्यक्ति को विश्वास आया कि देखो मैं खाना भी नहीं चाहता हूं, ये खिला रहे हैं, इसका मतलब भगवान ही खिला रहा है। आज मुझे वैसे ही चेक करना था कि देखता हूं आज। पत्नी को कहा ना तेरा भगवान कैसे खिलाता है, और घर गया और पत्नी को कहा बाकी तेरा भगवान खिलाता है। आज मैं मान गया तेरा भगवान खिलाता है। देख मैं खाना भी नहीं चाहता था, उन लुटेरों ने मुझे खिला दिया। तो प्रिय बंधु, हमको देने वाला दाता वही है, करण कराने वाला वही है। हरे कृष्ण।